अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी वालेकुम सलाम सर। जी कैसे हैं ब्रदर? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत सर। जी आप सुनाए ठीक ठाक है? जी मैं ठीक ठाक। बहुत बहुत मुबारक हो जनाब आपको सबसे पहले। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अभी बात शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि आपने अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी, अपना नाम पता कुछ भी या कंपनी का या कोई चीज़ें नहीं बतानी। ठीक है सर जी, इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आपका जो इंटरव्यू हुआ था वो किस डेट को हुआ था और उसके कितने दिन बाद आपका डिसीजन आया? अच्छा, मेरा इंटरव्यू सर जी शेड्यूल था 17 मार्च को। और ठीक है। जब मुझे सक्सेसफुल की ईमेल आई तो जो मेरा वीज़ा लगा वो 18 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। मतलब अगले दिन ही मतलब वीज़ा लग गया आपका? जी बिल्कुल। ठीक है। और आपको पासपोर्ट की कॉल ईमेल कब आई थी? मेरे को आ गई थी 19 तारीख को आ गई थी। मतलब 2 3 दिन। ये फास्ट ट्रैक पे था या जी। नॉर्मल था ये आप? नहीं, नॉर्मल था सर जी, मेरा स्टैंडर्ड था। अच्छा, ये मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप फास्ट ट्रैक जो है ना ये खुद बहुत ही कभी कभी हो जाता है। आप जी तीसरे बिल्कुल। बंदे हैं कि जिनके इतनी, ये तीसरे चौथे बंदे हैं आप जिनके इतनी जल्दी आया है। जी अच्छा, बिल्कुल। जॉब कौन सी थी? मेरा ब्रिकलेयर का सर जी वीज़ा था। ठीक है, ये बड़ा अच्छा हो गया ब्रिकलेयर वाले, क्योंकि बहुत सारे हैं हमारे पास, बहुत सारे गए हैं और अच्छा। बहुत सारे और होंगे जो ब्रिकलेयर में जाना चाह रहे होंगे। ये बताएं कि उर्दू में था या इंग्लिश में था? नहीं सर जी, मेरा इंग्लिश में था। अच्छा, इंग्लिश में आपने क्यों इंतखाब किया है उर्दू का, ये इंटरव्यू का? सर जी मेरा तो थोड़ा सा इंग्लिश का टेस्ट भी जो आइल्स से उसमें 6 बैंड से, तो मैं दुबई में भी रह के आऊँ तो थोड़ा मेरा इंग्लिश का वो कॉन्फिडेंस था मुझे, तो मैंने इसलिए इंग्लिश ही सिलेक्ट की थी। दुबई में कॉन्फिडेंस तो इंग्लिश में आ जाता है, लेकिन इंग्लिश खराब हो जाती है जिसको आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपके ट्रेनिंग जो आपसे ली हुई थी तो मैंने बहुत पहले से तैयारी कर ली थी, 1 महीने से तकरीबन। तो मुझे तकरीबन सारे डाउट्स क्लियर थे। बाकी आपने बताया था कि बस कॉन्फिडेंस होकर जवाब देना है सारे सवालों का, तो वही मैं फॉलो करता रहा। अच्छा, ये तनवीर का मैं ये भी बताता चलूं कि मेरे ख्याल से आपने 2 महीने पहले ही मुझे फीस भेज दी थी, तो आपने कहा था कि मैं ट्रेनिंग कर लूंगा जब मेरा दिल किया। जी बिल्कुल, यही बात है सर। हाँ, तो ये इस तरह के भी बंदे होते हैं, इन्होंने पहले ही अपनी रिजर्व की हुई थी। तो बाद में ट्रेनिंग की, वो भी हमने बड़े आराम से की, कभी क्लास ले ली कभी छोड़ दी। जी बिल्कुल, कभी 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद, जिस वक्त टाइम मिला तो क्लासेस ले ली। वो रिलैक्स होके किया, और ये बड़ा एक अच्छा मतलब एक ये टेक्निक है कि अगर आप पहले ही कर लेते हो तो बड़े आराम सुकून से करें। आपके पास टाइम होता है प्रिपरेशन के लिए, आप रिसर्च कर। बिल्कुल, मैंने आपकी वीडियोस देखी थी तो कई बार आपने बताया था कि मुझे इमरजेंसी में कॉल आ जाती है कि परसों इंटरव्यू है या 5 दिन बाद है, तो फिर उनसे नहीं हो पाता या पहले ही माइंड में थोड़ा सा वो प्रेशर आ जाता है, तो इसलिए मैंने केस भी इवन सबमिट करवाने से पहले ही आपसे क्लासेस ले ली थी। और ये अभी तक चल रहा है लोगों के साथ, पता नहीं क्या इशू है कि ये समझते नहीं बातों को, कि लोग जो हैं वो इमरजेंसी में इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, हालांकि यूके का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब मैं नहीं बिल्कुल। रोमानिया की भी करवा रहा हूँ ट्रेनिंग। तो रोमानिया जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट से इंटरव्यू होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। यूएसए का हम एक दिन में भी करवा देते हैं। तो ये जो इंग्लैंड वाला है, ये आपको पता है आपका कितनी देर का इंटरव्यू चला था? मेरा सर जी कोई हार्डली 30 मिनट का था। हाँ, 30 मिनट का। और आप बाद में आपने मुझसे पूछा भी था कि क्या बनेगा। जी मैंने बिल्कुल, कहा इसके क्योंकि दो मेरे मतलब है। ब्रेन में डाउट था कि 90 मिनट का ईमेल में लिखा हुआ था कि पॉसिबली 90 मिनट तक आपका इंटरव्यू हो सकता है, तो उसने 25-30 मिनट में क्लोज कर दिया था। हाँ, 90 से ये 180 मिनट पे भी चला जाता है, ये भी उनकी मर्जी होती है। अच्छा। हाँ। और दूसरा, आप मेरी तनवीर से फिर बात हुई, मतलब ये मैसेजेस पे इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे किए, और मैंने इनको इनसे सुन के सारी बातें कि क्या उन्होंने क्वेश्चन किए और क्या जवाब दिए, तो मैंने इनको बताया था कि आपका वीज़ा लग जाएगा। जी अब बिल्कुल, आपने बोला था इंशाल्लाह 200% कन्फर्म है कि आपका वीज़ा होगा। हाँ, और जल्दी डिसीजन आ जाएगा, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं कि इतनी जल्दी आ जाए। चलो। अच्छा, अब जो ये तो हमारी कुछ बातें होगी, मुझे अब इसमें जो ब्रिकलेयर वाले हैं उनके लिए और दूसरे भी जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिनको हेल्प की जरूरत है, उनको क्या आप गाइड करेंगे, कुछ टिप्स उनके लिए? बस अभी सबसे पहले तो जो भी है आप ट्रेनिंग करके जाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करके जाएंगे वो आपका प्लस पॉइंट है। बाकी हर बंदे की फील्ड है जिसका जो अपनी जॉब रिलेटेड है उसके मुताबिक आपसे तैयारी कर लें तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी की उम्मीद है इंशाल्लाह।
अच्छा, यहाँ आपसे जो जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कितने थे तकरीबन, और इसके अलावा जो और चीजें थी वो क्या थी? जॉब रिलेटेड तो मेरे साथ जी तकरीबन कुछ 7 या 8 सवाल होंगे। उसके अलावा उसने मेरी अपनी पर्सनल डिटेल और कंपनी की डिटेल्स और सारा ये अकोमोडेशन और ट्रेवल का पूछा था बस। अच्छा, इसकी दो तीन वजूहात हो सकती हैं। एक वजह ये होती है कि वो 7 8 क्वेश्चन उसने इतने अहम पूछ लिए थे कि जो एक नॉन टेक्निकल बंदे को नहीं आते होंगे, उसने जी वो। बिल्कुल, असल में वो जो सवाल पूछ रहा था तो मसलन एक सवाल उसने पूछा कि ब्रिक टाइल्स क्या होती हैं। तो मैंने उसको बताया कि ये जो केविटी वाल होती है उसको आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए जो मेटल की जो इस्तेमाल होती हैं उसको कहते हैं ब्रिक टाइल्स। तो उसमें केविटी वाल्स का भी जिक्र आ गया, तो उसने वो मेरे ख्याल में पूछने मुनासिब नहीं समझा होगा कि केविटी की वाल क्या होती हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस सवाल में भी उसका जवाब दे दिया। हाँ, वो इसलिए उसने गैस कर लिया था कि ये बंदा टेक्निकल क्वेश्चन जानता है, इसको काम आता है, तो ये जी बिल्कुल असेसमेंट सर। करनी थी। और इसके अलावा और भी कुछ रीजंस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इतने कम करने के, उसमें आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो सकती है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन या उनकी जो वेरिफिकेशन है वो ऑलरेडी उन्होंने की होगी, तो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा हो। ये दूसरा रीजन भी होता है। जी ठीक है। बिल्कुल। तीसरा रीजन ये होता है कि बाज औक़ात उसका इंटरव्यू लेने वाले का मूड इतना अच्छा होता है और वो ज्यादा बहस में नहीं जाता, या इतना थका होता है ऑलरेडी इंटरव्यू लेके पूरा दिन, तो वो कहता है जी मैं जल्दी से खत्म करूँ। जी कि बिल्कुल, इफेक्टिव उसने हो। कल के शुरू में मुझे बोला था कि लेट्स डाइव स्ट्रेट अवे। हाँ, वो जल्दी में था। हाँ, तो मैंने बोला कि ठीक है जी, डाइव करें फिर। ठीक होगा। एक तो हो गया कि इंटरव्यू की तैयारी करें, चले वो किसी मेंटर से करें या ना करें, खुद बेशक करें। दूसरा, बिल्कुल लैंग्वेज के हवाले से आपने तो इंग्लिश, ये पहले प्री क्लियर है मेरे ख्याल से, जो इंग्लिश जिन्होंने किया। बाकी मोस्टली जो है, किसी और ने भी किया होगा, प्री क्लियर बहुत आए हैं, लेकिन मोस्टली जो आते हैं वो उर्दू में करते हैं। तो लैंग्वेज के हवाले से जिस बंदे की इंग्लिश नॉर्मल है, जो 5 बैंड्स ले रहा है या 4 या 4.5 जिसके बैंड्स हैं आइट्स में, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए? तो सर जी, ये अपने लेवल तक होता है। जो बंदा भी करना चाहता है इंग्लिश में और उसको पता है उसकी एबिलिटी कितनी है, वो कितना अपनी बात दूसरे बंदे को समझा सकता है, तो उसको तो इंग्लिश की तरफ जाना चाहिए। तो जिसको बता कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो जो आप बता रहे होते हैं कि जो थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है वो भी जहन से निकल जाती है। तो प्रेशर बंदे हो। को बाज़ औक़ात जवाब पता होता है लेकिन उसको डिलीवर कैसे करना है वो दिमाग से सारा नक्शे गायब हो जाता है। तो बेहतर है फिर जिसमें आप इजी हो उर्दू में कर सकते हैं तो उर्दू में। बहरहाल मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा इंग्लिश की थी तो मैं इंग्लिश ही मैंने इसलिए सेलेक्ट की। अरे, इंग्लिश में एक एडवांटेज जो मैंने देखा है वो ये है कि आपको जब ट्रांसलेटर दरमियान में नहीं आता ना, जब आप इंग्लिश करते हो तो ट्रांसलेटर नहीं आता दरमियान में, तो जो ट्रांसलेटर की वजह से गलत फहमियां पैदा होती हैं ना, वो नहीं होती फिर। जी बहुत बिल्कुल, सारी दूसरा बात। टाइम की भी बचत इसलिए हो जाती है कि हाँ। आधे घंटे का इंटरव्यू अगर मैं उर्दू में होता तो फिर लाजमी घंटे का हो जाता कि फिर जवाब वो ट्रांसलेट करके बताने पड़ते हैं उनको। हाँ, वो भी है, और दूसरा वो जरूरी नहीं कि वो ठीक बता रहा हो, जी बिल्कुल, यही बात है। ये गलत भी बताते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि जिसमें उसने ट्रांसलेटर गलत बयानी करते हैं। और दूसरा, इसमें आपको जो है ना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी उर्दू में हो जाता है, नहीं होता। मैं अब आपसे चलो बात कर रहा हूँ तो दूसरों को भी पता चलेगा, बाद में वीडियो देखेंगे। पंजाबी में लोगों ने इंटरव्यू करवाए हुए हैं, गुजराती में करवाए हुए हैं, जिसकी जो जुबान है वो उन लोगों ने उनमें इंटरव्यू। हत्ता कि एक पठान में मैं तैयारी कर रहा था ईरान में बैठ के, उसका पश्तो में था। अच्छा बिल्कुल। मतलब ये मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे होते हुए एक लड़की पंजाब से थी, इंडिया से, उसका पंजाबी में था। तो ये है, लेकिन लोग फिर भी बार बार पूछते हैं जी क्या उर्दू में है, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा हमारी प्रोफाइल पे? कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है कि अगर जो उनकी आपकी जो जॉब है, जिस तरह आपकी जॉब थी ब्रिकलेयर की, आपको काम नहीं आता, आप टेक्निकल बिल्कुल क्वेश्चंस हैंडल नहीं कर सकते, या एक जॉब ऐसी है कि वहां जाके आपने बोलनी इंग्लिश है उस जॉब बिल्कुल। में, तो वहां आप उर्दू या कोई और सेलेक्ट करते हैं तो फिर फर्क पड़ता है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। और आइंदा मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद ये कोई सवाल नहीं करेगा मुझसे। इंशाल्लाह डाउट क्लियर हो जाएंगे सर। हाँ। अब इसके अलावा कोई और टिप्स और ट्रिक्स, या आपके ब्रिकलेयर के जो तैयारी कर रहे हैं उनको किस चीज पे फोकस करना चाहिए? ताकि बस जो टेक्निकल क्वेश्चन है उन पे ही होना चाहिए। बाकी वो आपकी जो क्वालिफिकेशन है या एक्सपीरियंस है उसके ऊपर इतना नहीं जाते। वो सिर्फ बंदा देख लेते हैं कि परख लेते हैं कि इसको अपनी फील्ड में कितनी महारत है। तो वो जो
इसमें आपके जो ब्रिक लेयर है इसमें काफी सारी चीजें आ जाती है। मैंने देखा है कई लोगों को वो प्लस्तर वाला भी इसमें काम होता है। इसमें फिर तकसीम किया जाता है, फाउंडेशन का काम अलग से, वॉल्स का अलग से कर देते हैं, रूफ का अलग से कर देते हैं। अब आपका ये हर एक का अलग अलग है। हर ब्रिक लेयर के ना कॉज में मैं देखता हूँ ड्यूटीज अलग अलग रखी होती है। आपके रिलेटेड कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, फाउंडेशन वर्क पे, वॉल के वर्क पर, अलाइनमेंट और ये लेवल वगैरह, या कौन सी चीजें जो ऐसी हैं? मेरा तो सर जी जो यही था कि ब्रिकलिंग और ब्लॉक्स उनकी तामीर और लेवल और प्लम्ब और बाकी इसका फोल्डिंग और सेफ्टी का उसने थोड़ा सा पूछा था कि हाउ डू यू फॉलो सेफ्टी रूल्स एंड सेफ्टी गाइडलाइन। रोड, हाँ ठीक हो गया। ये जैसे कि आपने बताया था कि ये बताना है कि प्रॉपर जो पार्ट आपके टूल्स हैं उनको डेजिग्नेटेड जगह पे रखना है, कोई ऑब्स्टिकल्स हैं उनको हमेशा रिमूव करते रहना है। हाँ, तो पीपीई का वो इस्तेमाल करना, प्रोटेक्टिव जी इक्विपमेंट बिल्कुल, है ना। बिल्कुल स्कैफोल्डिंग पे काम करते हैं तो अपना सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट और सेफ्टी ग्लव्स वगैरह लाजमी इस्तेमाल करना है। दूसरा, यहाँ जो लोग, मैं एक और बात बताऊं, ये पाकिस्तान में क्योंकि लोग हैं वो तैयारी खुद से कर रहे होते हैं, तो वो पाकिस्तान के लिहाज से तैयारी कर रहे होते हैं, फेल होने की ये भी वजह है। वहां जो क्वेश्चन आते हैं वो यूके के लिहाज से सारे आते हैं। जी बिल्कुल यही बात है। ठीक है, तो यूके को मद्देनजर रखा करें। यहाँ कोई बंदा आप देखें कि गो पे चढ़ा हुआ है, स्कैफोल्डिंग पे आया, तो कोई बंदा बेल्ट नहीं पहनेगा, नहीं पहने का हेलमेट यहाँ तो नहीं आप बिल्कुल। देखेंगे। ठीक है, बूट है कोई किसी ने पहने हो, सलवार कमीज पहन के वो कर रहे हैं, औजार यूज कर रहे हैं। यहाँ बिल्कुल बच्चों को इधर उधर नहीं करते कि उसके ऊपर सारे पे ईंट ही ना गिर जाए। यहाँ तो इतना भी नहीं बिल्कुल, करते। यहाँ तो नहीं करते बिल्कुल। हाँ, तो ये आपने फिर यूके के हिसाब से, मैंने एक बात शायद आपको बताई थी कि संडे वाले दिन आपका एक टाइम होता है, उस महसूस टाइम में आप काम भी नहीं कर सकते स्टार्ट, कंस्ट्रक्शन का। बिल्कुल ये बात है। ये बिल्कुल। आपको बताई थी कि किसी और को बताई थी? जी जी बिल्कुल। वहां सोने का टाइम है, उस दौरान नहीं आप ये काम कर सकते, वो बिल्कुल 11। ज्यादा शोर शराबे वाला काम भी नहीं कर सकते, वो पब्लिक का बहुत ख्याल रखते हैं ना वो जो है हाँ, उन मुल्कों ममालिक में। तो तो ये बाकी दूसरा मैं एक रिफ्यूजल पढ़ रहा था कि ठीक। उन्होंने रिफ्यूज इस वजह से कर दिया था कि आप ठीक है, आपका बाहर का तजर्बा नहीं है, इंग्लैंड में आप करने जा रहे हैं, इधर ये काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सर्च भी बंदा कर लेता कि जिस मुल्क में मैं जा रहा हूँ वहाँ काम कैसा है, क्या होगा, किस तरह से दीवारें होते हैं, कैसे कौन से प्रोटोकॉल्स है जिनको फॉलो करना पड़ता है। तो वो मैं रिफ्यूजल देख के तो चलो मैंने सारी ये डिस्कवर करना स्टार्ट किया और सब कुछ। नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी है, रिफ्यूजल से आपको आइडिया होता है। और फिर बाहर मैंने यूके में देखा है, वहां सीधी दीवार बनती है, सीधी दीवार हम यहाँ कहते हैं। और वो डिजाइन से तो आपको पता चल जाएगा कि जो बिल्कुल चुनाई होती है सीधी दीवार की, बिल्कुल। वहाँ मोस्टली मैंने वो देखी है। यहाँ तो बकायदा सीमर से छुपा देते हैं ना, वहाँ उसके ही सीमर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इतना अच्छा स्टाइल बन जाता है कि वो बिल्कुल उनकी पॉइंटिंग जो ऐसे करते हैं ना, हाँ, वो बड़ी वो अच्छी सिर्फ लगती है। अच्छी लगती है वो। हाँ वो दीवार के ऊपर जो जो खास तौर पे जो फ्रंट की दीवार है ना, जो रोड पे सामने यहाँ होती है, उसको प्लास्टर वगैरह नहीं करते, वो चुनाई इतनी खूबसूरती से करते हैं और बाद में पॉइंटिंग वो जो दरमियान में जो फासला होता है सीमेंट इस तरीके से लगाते हैं, डिजाइन बना देते हैं, फिर वो हाँ, बहुत अच्छी लगती उसी को हम यहाँ सीधी दीवार कहते हैं। अब उसका है। जी हो सकता बिल्कुल। है वहाँ कोई नाम हो। अब इसके अलावा हम जो, उसको टीप बोलते हैं ना, कि टीप कर देते हैं हम उसको। हाँ, आप क्या वो आप जानते हैं बेहतर चीजें। तो इसके अलावा कोई चीज, कोई बात बताना चाहें आप इन लोगों को जो तैयारी कर रहे हैं ब्रिकलेयर की, खास तौर पर आपकी फील्ड के रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन वाले, तो वो बताएं। बस यही टेक्निकल क्वेश्चन है जो आपके जॉब से रिलेटेड उनकी तैयारी करिए, बाकी अगर कोई फैमिली मेम्बर है तो उसका उन्होंने मुझे पूछा था कि आपकी सिस्टर जो होती हैं उनका एड्रेस क्या है, और यही हाँ चीज़ें पूछी थी हाँ, रहते उसका कहाँ हैं। एड्रेस पता होना चाहिए। मैंने ये देखा है, किसी से फोन नंबर भी पूछ लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी पूछ लेते हैं। हाँ मुझसे डेट ऑफ बर्थ पूछी थी लेकिन मैंने स्ट्रेट में बता दी, मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, रहते वहाँ हैं, ये एड्रेस है। तो अलबत्ता उसमें मुझे दो तीन बार दरम्यान में स्टॉप किया कि आप थोड़ा धीमे से बोलिए, मैंने ये सारे जवाब नोट भी करने हैं। हाँ ठीक तो वो होगा। मुझे क्योंकि पता था सारी चीज़ें, एड्रेस वगैरह उनका, तो मैं बताता गया साथ साथ। एक बंदे से उसके बहनोई की भी डेट ऑफ बर्थ पूछी थी उन्होंने, तो उसने कहा था मुझे नहीं पता। अच्छा, अच्छा आपको क्या लगता है कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए थे? सर जी, दो तकरीबन दो या तीन हुए थे, ये आगे देख पीछे हो लें, गए थे। आपसे पूछे तकरीबन उन्होंने 15 से 20 होंगे। हाँ तकरीबन इतनी पूछे थे। अब 15 से 20 में इसका मतलब 2 से 3 का उन्होंने मार्जिन आपको दे दिया। बंदा ठीक था, दे उसने कहा दीजिए। कि ठीक है, उसकी असेसमेंट है। यहाँ ये भी लोग पूछते हैं जी कितने क्वेश्चन ठीक होंगे तो सही है, कितने गलत हों तो वीजा लग सकता है। वीजे का दारोमदार आपके गलत सही पे नहीं है, आप जो बोलते हैं उसको कितना ठीक लग रहा है और कितना गलत लग रहा है इस पे भी होता है। बिल्कुल ये बात है। हाँ, तो इसके लिए प्रॉपर जो है ना चीजें करनी पड़ती है। और खास ये चीजें तब होती हैं जब आप फाइल
एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करने वाले होते हैं, उससे पहले ये करने वाली होती है। हमारे लोग सबमिट बिल्कुल करने के बाद ये पूछते हैं कि क्या करना है। बिल्कुल यही बात है असल में। मुझे तो उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि हेल्थ केयर के अलावा जितने भी वीज़ाज होते हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, उनका मस्ट है इंटरव्यू। ये भी तो हेल्थ केयर वालों का भी आ रहा है, अच्छा, उनका भी आ रहा है अभी? उनका भी आ रहा है, सबका ही आ रहा है। अभी तो अच्छा इंटरव्यू बहुत ज्यादा लोगों का आ रहा है। अच्छा। तो अभी चले, आपकी से बात करने से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी लोगों की। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। थैंक यू सर जी, थैंक यू। रमजान में भी आज मैं ये भी बता दूं, आज हम डेट है जी 29 और मार्च 2025। क्योंकि मैं इसलिए ये मेंशन करता हूँ, बहुत सारे लोग समझते हैं कि 2025 में वीजा नहीं लाया। जब आपका वीजा आया है, आपने मुझे मैसेज किया तो उस दिन एक और लड़के का भी वीजा आया। अच्छा माशाल्लाह। ठीक है, उसकी जॉब और थी। ठीक है। और उसका एक्सपीरियंस भी अपनी फील्ड के रिलेटेड नहीं था, किसी चीज़ का उसे नहीं पता था। अच्छा। तो उसने तैयारी की, माशाल्लाह उसका वीज़ा लग गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, ये बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ ये लोग जिनको, जो अपनी फील्ड जानते नहीं होते, उस जिस फील्ड में जा रहे होते उसकी तैयारी करके करते हैं, और ये बड़ा हिम्मत का काम है। क्योंकि बिल्कुल ये बात है। अब मैं खुद करवा रहा होता तैयारी, तो मुझे बड़ी परेशानी होती है। और इस वजह से परेशानी होती है मेरे पास, क्योंकि दिन में ज्यादा होते हैं लोग जिनको मैंने आधा आधा घंटा टाइम देना होता है। तो बिल्कुल। आप लोगों, और मुझे इतना प्रेशर होता है, और जिस बंदे ने वीजा लेना है उस पर कितना प्रेशर हो, बहुत प्रेशर होता है सर जी बस। वो कहाँ कहाँ से। और ये एक और चीज है, ये जितने लोगों से सुनते जाएंगे ना जी क्या करना है, किस चीज की तैयारी करनी है, तो वो आप फंसते जाएंगे। बहुत सारे बिल्कुल लोग। बंदा हाँ, पजल होता जाता है बहुत ज्यादा। पजल होता है, बंदों को पता नहीं, हर बंदा आपको मशवरा देगा। एक आप मोची है वो जूते पॉलिश कर रहा है, वो भी आपको मशवरा देगा कि कैसे तैयारी कर। बिल्कुल ठीक है। तो हर एक से बिल्कुल। मशवरे ना लें, जो बंदा है जिस फील्ड का उससे मशवरा लें और उसके मुताबिक करें। बिल्कुल यही बात है सर। बहुत शुक्रिया ब्रदर, इंशाल्लाह जिंदगी जजाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको खुश बात होगी रखे। आपसे। जी ओके। इंशाल्लाह जरूर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।